दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार योगी सरकार घेरे में है। विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। हमारे साथ हैं रीवी श्रीवास्तव, पूर्व मंत्री, और हम इससे बात करें कि महिला सुरक्षा लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहती हैं। मैडम ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे, जबकि आपके जो नेता हैं अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। देखिए, हमारे नेता अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश आज योगी सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से महिला सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी वंदन, अभिनंदन जैसे तमाम वादे करके वो आए, अब ये जनता जान चुकी है कि उनके वादे अब जुमलों में बदल चुके हैं, सब जुमले ही हैं। तो जो कुछ भी उन्होंने कहा सब जुमलेबाजी की बातें समझकर आज जनता जो लोकसभा के चुनाव में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जिस तरह से बढ़ चढ़ करके वोट दिया है, ये उनके जुमलेबाजी वाले बातों का ही एक नमूना है और उसी से जनता परेशान है। जिस तरह से महिला सुरक्षा की बात है, देखिए पूरे प्रदेश में घटना कोई एकदम से रुक नहीं सकता, लेकिन ये जो कंटिन्यूटी बनी हुई है लगातार, ये पूरे प्रदेश में इतनी ज़्यादा हो रही है। जहाँ योगी जी का क्षेत्र है, जहाँ प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का क्षेत्र है, वहाँ भी महिलाओं के साथ रेप की घटना होती है और बाकायदा बाइज्जत उन लोगों को, आरोपियों को बरी कर दिया जाता है और यहाँ के भाजपा के विधायक उसको केक काट के खिलाते हैं। और कहीं अगर किसी और जिले में जाइए, किसी और प्रदेश में, अगर वहाँ भाजपा की सरकार नहीं है तो उनके घर पे तत्काल बुलडोजर चलता है, लेकिन जहाँ भाजपा के लोग हैं वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और लगातार घटनाएं घटती जा रही हैं। मध्य प्रदेश में जैसे घटा, वो नर्स थी जिसके साथ रेप हुआ, बस में 2 छोटी बच्चियां महाराष्ट्र में थी, उनके साथ रेप हुआ। लगातार कहीं भी हर 3 मिनट पे इस देश में, इस प्रदेश में बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ छेड़खानी और बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं और योगी सरकार और मोदी सरकार इसको रोकने में पूरी तरह से विफल है। तो हम ये मांग करते हैं कि महिला सुरक्षा के नाम पे कम से कम जिस देश में नारी की पूजा होती है, नवरात्र में आप पूजा करते हैं, आप उन महिला खिलाड़ियों को जब वो मेडल जीत के लाती हैं तब आप उनके साथ चाय पीते हैं, और जब उनके साथ छेड़खानी होती, जब उनके ऊपर कोई दुख और विपदा आती है तो आप 5 मिनट के लिए उनसे मिलने नहीं जाते हैं। वो सालों साल धरना देने के बाद अपना सारा मेडल वो जब गंगा जी में प्रवाहित करती हैं तो देश की महिलाओं के आंखों में दर्द छलकता है। जब मणिपुर की महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाता है तो पूरे देश की महिलाएं उस दिन खाना खाना मुश्किल हो जाता है, उनके आंखों में दर्द छलकता है और माननीय मोदी जी एक शब्द भी उसके ऊपर नहीं बोलते हैं। आज भी पिछले साल भर से उन महिलाओं के साथ लगातार आरोप अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उस तरफ माननीय मोदी जी की नज़र नहीं जा रही है, जबकि बंगाल में जो घटना घटती है उस पर लगातार मुखर हो रही है भाजपा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए सभी लोग बराबर हैं, जहाँ उनकी सरकार है या नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा पे कम से कम संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए और कम से कम उनको उनके पक्ष में कोई तो बात करनी चाहिए, कोई बयान देना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में, और पूरे उत्तर प्रदेश की बात जहाँ देखिए, जहाँ हर तरफ महिलाओं के साथ हो रहा है अत्याचार, तो योगी सरकार पूरी तरह से विफल है। महिलाएं अच्छी तरह से जान गई हैं, उनकी बेटियां स्कूल जाती हैं तो माँ बाप अपने घर में इस बात का इंतजार करते हैं कि सकुशल वो घर वापस आ जाए, क्योंकि अगर आरोपी कोई बीजेपी का होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए सभी माएँ, और सब महंगाई इतना बड़ा मुद्दा था पिछले चुनाव में और आगे आने वाले समय में भी, कि रसोई का बजट महिलाओं को देखना होता है। और जिस तरह से आलू, प्याज, मिर्चा, टमाटर, लहसुन, आज इस समय 300 रुपये केजी है लहसुन। तो और आप कृषि मंत्री की बात आपने कुछ दिनों पहले सुनी होगी कि उन्होंने कहा दाल 100 रुपये से ज़्यादा महंगा तो है ही नहीं है, जबकि रहर का दाल 200 रुपये किलो है और तमाम और भी मसूर के दाल, उड़द के दाल सब महंगे हैं। लेकिन कृषि मंत्री को जब हमारे आम जनता के परेशानियों से, समस्याओं से लेना देना नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी को लेना देना नहीं है, तो केवल जाति और धर्म की बात करके चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना इनका एक मकसद रह गया है। और देश जाति धर्म से अब ऊपर उठ चुका है, इनके जुमलेबाजी वाली बातों से ऊपर उठ चुका है। रोजगार चाहिए देश को। आज जितने भी युवा हैं, चाहे वो बीटेक कर ले, एमटेक कर ले, किसी भी तरह की पढ़ाई पढ़ ले, उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इवन प्राइवेट नौकरियों में भी अब उनको नौकरियां नहीं मिल रही, क्योंकि उनको लग रहा है, प्राइवेट वालों को भी लगता है कि सरकारी मिल नहीं रही है तो ये जाएंगे कहाँ, प्राइवेट में ही आएंगे। तो जो सैलरी होनी चाहिए, जो पैकेज होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो बच्चों जो मनोबल उनका जो गिरता जा रहा है, जो डिप्रेशन में आ रहे हैं, तो जब हमारे देश का युवा डिप्रेशन में होगा, जब उसका मनोबल गिरेगा, तो हमारा देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। 2014 के बाद से
जब से ये भाजपा की सरकार इस देश में आई है, देश की जीडीपी घटी है, पर कैपिटा इनकम घटा है, देश के युवाओं का रोजगार घटा है, बस बढ़ा है तो अपराध बढ़ा है, और बढ़ा है तो ये जो मवेशियों का जो के वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं वो बढ़ी हैं, बढ़ी है तो महंगाई बढ़ी है, बढ़ी है तो बेरोजगारी बढ़ी है, और बढ़ी है तो महिलाओं की असुरक्षा बढ़ी है, उनके लिए उनका रेप और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से आप अखिलेश यादव ने मठाधीश और माफिया को लेकर जो बातें कही, उसको लेकर भाजपा लगातार घेर रही है, और बनारस में जबकि आपका गृह स्थान भी है, यहाँ पे भी अखिलेश यादव का पुतला दहन किए, और तमाम जो साधु सन्यासी हैं अखिलेश यादव को लेकर बहुत सारे बयानबाजी कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया मठाधीशों को लेकर के, वो उनके लिए दिया जो आसाराम टाइप बाबू थे, महात्मा थे, और उनके भी बड़े बड़े मठ थे। आप ये राम रहीम जैसे लोगों के लिए बयान दिया जिनके भी बड़े बड़े मठ थे, और उनके अंदर कितने काले कारनामे हो रहे थे, उन्हीं की सरकार ने उन्हें जेल में भेजा और उन्हीं की सरकार ने उन्हें छोड़ा भी। तो ऐसे मठाधीश जिनके मठ के आड़ में इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस तरह के काम होते हैं, ऐसे मठाधीश जो देश को दिशा और दशा न देने के बजाय वो कुछ ऐसी जहाँ इस तरह के कारनामे होते हैं, उसके लिए उन्होंने कहा कि मठाधीश भी माफियाओं से कम नहीं हैं। क्योंकि आपने देखा आशाराम बापू जी को यही भाजपा की सरकार में जेल हुई, आप राम रहीम भी इसी सरकार में जेल गए, और तमाम ऐसे मठ मंदिर के लोग हैं जो अगर इस तरह के कामों में लिप्त हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनके बारे में कहा है और किसी के बारे में नहीं कहा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसे तमाम मठ हैं, मंदिर हैं जहां वो खुद भी जाते हैं, जहां खुद भी बनारस में मिर्ज़ापुर में अगड़ानंद महाराज जी हैं, वो उनका बहुत आदर करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा। तो ऐसे तमाम मठ और मंदिर हैं जहां हमारे नेता खुद भी जाते हैं। लेकिन ऐसे मठ और मंदिर जो केवल मठ का और गिरवा वस्त्र केवल पहन लेने से कोई साधु और सन्यासी जैसी उसकी आत्मा भी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसे कई कारनामे दिखाई भी पड़े हैं और ऐसे कई कारनामे समय समय पे उजागर होते हैं, उसको लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। लेकिन आखिरी सवाल ये है कि ये बताइए कि लगातार भाजपा सदस्यता अभियान तेज कर दी है और यूपी में उपचुनाव है, किस तरीके से मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी आ रही है चुनाव मैदान में? समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ 10 सीटों पर चुनाव जीत दर्ज कराने जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भाजपा के सदस्यता अभियान से समाजवादी पार्टी की कोई तुलना ही नहीं है। क्योंकि आम जनता, आम घर में बैठे हुए लोग, आम व्यापारी, आम कर्मचारी, किसी भी वर्ग के, किसी भी जाति के लोग, हमारी बहनें जो आशा बहुएं हैं, जो शिक्षा मित्र हैं, जो ऐसे कार्यकर्त्री हैं, जो सखी समूह की महिलाएं हैं, वो सारे लोग आज इसी उम्मीद में बैठे हैं। मुझे तो लगता है वो सब अपनी प्रार्थना में ये शामिल करते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार आए। तो पूरा एक जन सैलाब अखिलेश यादव की सरकार लाने के लिए अपना मन बना चुका है। तो सदस्यता अभियान उनका होता रहे, जनता का मन बदल चुका है। बहुत सारे प्रशासन शासन के सारे तिकड़म करने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें आई सपा की, अगर कुछ और उन्होंने अपनी चालबाजी न की होती तो अकेला उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश बन जाता जो इनको सेंट्रल से बाहर कर सकता था। अकेले उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही इनको सेंट्रल में सरकार बनाने की स्थिति में न छोड़ते। और आगे आने वाले 27 के इलेक्शन में जनता समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपने जा रही है। बिल्कुल। तो 2027 में सत्ता सौंपने का इन्होंने बात कह दी है, ये तो वक्त ही बताएगा कि सत्ता किसके हाथ आता है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।